नगरपालिका भिंड के द्वारा हाल ही में सदर बाजार में तोड़े गए नवनिर्मित डिवाइडर पर भाजपा नेता डॉक्टर रमेश दुबे ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले को आर्थिक अपराध बताया है। डॉक्टर दुबे ने नगरपालिका प्रशासन को पत्र जारी कर कहा है कि पहले तो समाज सेवियों एवं जनता की मांग को मद्देनजर रखते हुए सदर बाजार में बीचों बीच डिवाइडर को आवश्यकता से अधिक चौड़ा कर शौचालय आदि का निर्माण कराया गया, क्योंकि शौचालयों की महती आवश्यकता थी। लेकिन उसके क्रियान्वयन में भविष्य में आवागमन में खड़ी होने वाली समस्याओं के प्रति दूरदर्शिता नहीं अपनाई गई। उन्होंने कहा कि उक्त डिवाइडर जब बनकर तैयार हुआ तो अन्य निर्माण कार्य होने शेष थे, जिन्हें नगरपालिका कराने में पूर्णतः अक्षम साबित हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या विकराल हो गई। फिर अपनी गलती को छिपाने के लिए रातों रात उक्त डिवाइडर का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया और रात में ही मलबा उठवाकर फेंक दिया गया। मीडिया के द्वारा सवाल जवाब करने पर अनभिज्ञता जाहिर की गई। इसके कुछ ही दिनों के बाद फिर से रात को भारी भरकम मशीनों, डंपरों के साथ नगरपालिका अमला रात को उतरता है और पूरा का पूरा डिवाइडर ध्वस्त कर दिया जाता है। इस दौरान कई गरीब ठेले वालों के ठेले एवं उनके सामान को तोड़कर उनके रोजगार की हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर दुबे ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए नगरपालिका प्रशासन से कहा है कि बिना किसी ठोस परिकल्पना के पहले से तो डिवाइडर बनाया गया और उसके बाद तोड़ा गया, जिसकी वजह से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और जनता के पैसे की सरासर बर्बादी हुई। उक्त मामले में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से कतिपय लोगों को लाभ देने का संशय स्पष्ट प्रतीत होता है। उक्त मामला विशुद्ध आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। डॉक्टर दुबे ने कहा है कि उक्त मामले में हुई घोर अनियमितता को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या कदम उठाए और किन किन लोगों पर क्या क्या कार्रवाई प्रस्तावित करना अपेक्षित है, ये भी स्पष्ट करें। हम आंख मूंद कर यह सब होते नहीं देख सकते, अन्यथा हमारे जनसेवा का लक्ष्य ही क्या शेष रहेगा। उक्त मामले की गंभीरता को समझते हुए पूर्ण स्पष्टवादिता के साथ संपूर्ण कार्रवाई का ब्यौरा समक्ष रखा जाए। भिंड में जो परेड चौराहे से लेकर गोल मार्केट तक डिवाइडर बनाए गए थे, चौड़े चौड़े डिवाइडर बनाए गए थे और शौचालय उसमें बनाए गए थे। उस समय भी भिंड की जनता के मन में ये आ रहा था कि आखिर ये किसके आदेश पर और इसका किस उपयोग के लिए ये बनाए जा रहे हैं। उसमें एक बड़ी राशि नगरपालिका प्रशासन की खर्च हुई थी, मध्य प्रदेश शासन की राशि खर्च हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद सोचा शायद कोई नई प्लानिंग होगी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले फिर उनको बिना किसी और योजनाबद्ध जानकारी दिए हुए भिंड शहर को उनको फिर से तोड़ दिया गया। उसमें भी तोड़ने में निश्चित ही कि बड़ी राशि खर्च हुई नगरपालिका प्रशासन की। यह सीधा सीधा एक आर्थिक अपराध का मामला बनता है। और इसके अलावा दूसरा एक जो विषय आता है, ये नहीं समझ में आ रहा कि भिंड नगरपालिका आखिर किस योजना के तहत पर शहर में विकास कर रही है। इसकी पूरी एक कार्य योजना बनाकर जनता के सामने रखनी चाहिए। और भिंड के जो डिवाइडर टूटे उस बारे में मेरा ये कहना है कि यह किसके आदेश से बने थे और इनकी क्या गारंटी थी, कितने दिन का इनका गारंटी पीरियड था और किसके आदेश से ये तोड़े गए हैं, इसमें कितनी राशि खर्च हुई है। और अगर यह राशि जो खर्च हुई है और उसका कहीं से कोई वापसी नहीं हो रही है तो निश्चित यह आर्थिक अपराध का मामला है। इसमें किन अधिकारियों को दोषी पाया गया है या पाया जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सीधा सीधा आर्थिक अपराध का मामला बनता है।